तो कहानी शुरू होती है राजा कर्ण सिंह गोहिल से, जिनके 2 बेटे रहते हैं। उनके पहले बेटे का नाम क्षेम सिंह रहता है और दूसरे बेटे का नाम राजा राहब रहता है। तो जो क्षेम सिंह रहते हैं उनको चित्तौड़गढ़ मिल जाता है और राजा राहब को सिसोदिया नामक एक जगह पे जाना पड़ता है। वहीं इन्हीं के बड़े भाई क्षेम सिंह, उन्होंने अपने नाम के आगे रावल लगाना चालू कर दिया। फिर आगे चल के क्षेम सिंह के वंशज में आते हैं रावल रतन सिंह, और फिर राणा राहब सिसोदिया के वंशज में आगे चल के आते हैं राणा लक्ष्मण। इनका नाम याद रखना जरूरी कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में रावल रतन सिंह पर हमला कर दिया था तो उनकी मदद के लिए राणा लक्ष्मण और उनके 7 बेटे साथ में आए। राणा लक्ष्मण के 7 बेटों में से एक राणा अरी सिंह का एक बेटा था जिनका नाम था राजा हमीर देव। राजा हमीर देव ने 1326 में दोबारा चित्तौड़गढ़ को जीत के उस पर राज किया। और हमीर देव के 2 बेटे थे जिनके पहले बेटे का नाम था राणा क्षेत्र सिंह और दूसरे बेटे का नाम था राणा सज्जन सिंह। वहीं बड़े बेटे राणा क्षेत्र सिंह का राजाभिषेक किया जाता है, जो कि आगे चल के चित्तौड़गढ़ पर राज करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उनके छोटे भाई सज्जय सिंह, जो कि आज के महाराष्ट्र में चले जाते हैं। देखिए, हमें राणा सज्जन सिंह के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं के वंशज में आगे चल के छत्रपति शिवाजी महाराज भी आते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग राणा क्षेत्र सिंह के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इनके वंशज में आगे चल के महाराणा प्रताप आते हैं। देखिए, राणा क्षेत्र सिंह के बेटे का नाम था राणा लाखा और राणा लाखा के बेटे का नाम था राणा मोकल और राणा मोकल के बेटे का नाम था राणा कुंभा। राणा कुंभा के 2 बेटे थे, पहले बेटे का नाम था राणा उदा और दूसरे बेटे का नाम था राणा रायमल। फिर राणा रायमल के बेटे थे राणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। फिर राणा सांगा के 4 बेटे होते हैं। उनके पहले बेटे का नाम पृथ्वीराज होता है, दूसरे बेटे का नाम राणा रण सिंह होता है, तीसरे बेटे का नाम विक्रमादित्य होता है और चौथे बेटे का नाम राणा उदय सिंह। फिर इसके बाद राणा उदय सिंह के बेटे, जिनको आप सब जानते हैं, यानी कि महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बेटे राणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह के बेटे का नाम था राणा कर्ण सिंह और राणा कर्ण सिंह के बेटे का नाम था राणा जगन सिंह। राणा जगन सिंह के बेटे का नाम था राणा राज सिंह। के बाद उनकी पीढ़ियां चलती जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं राणा सज्जन सिंह के बारे में। देखिए, राणा सज्जन सिंह के बेटे का नाम था राणा दिलीप सिंह। राणा दिलीप सिंह के बेटे का नाम था शिवाजी प्रथम। शिवाजी प्रथम के बेटे का नाम था भोसा जी। भोसा जी के बेटे का नाम था देवराज जी और देवराज जी के बेटे का नाम था उग्रसेन। उग्रसेन के बेटे का नाम था महालो जी। महालो जी के बेटे का नाम था खेलो जी। खेलो जी के बेटे का नाम था जानको जी और उनके बेटे का नाम था संभाजी फर्स्ट। संभाजी फर्स्ट के बेटे का नाम था बालाजी। बालाजी फर्स्ट के बेटे का नाम था मालो जी और उनके बेटे का नाम शाहजी और उनके बेटे का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज और शिवाजी महाराज के बेटे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे का नाम छत्रपति साहू जी।